यम यम मैंगो टून्स टीवी। किसी गांव में राशि नाम की एक औरत अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे और छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते थे। राशि नौकरानी का काम करके जैसे तैसे खाने तक के पैसे जुटा पाती थी। तभी एक दिन राशि की मालकिन उससे कहती है, राशि, कल से तुम काम पर मत आना। लेकिन क्यों मालकिन? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं राशि, तुमने कोई गलती नहीं की है। दरअसल मेरे पति का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह हो गया है, इसीलिए अब हम सब वहीं जा रहे हैं। अब हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ आने से मना कर रही हूँ। लेकिन मालकिन, मैं आपके जाने के बाद कहाँ काम करूँगी? जैसे तैसे इतनी मुश्किल से मुझे आपके यहाँ काम मिला था। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब हमारा यहाँ से जाना जरूरी है। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है। राशि ये जानकर बहुत दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद राशि उदास मन से अपने घर पहुँचती है। अपनी माँ को उदास देखकर सिमरन बोलती है, क्या हुआ माँ, इतनी उदास क्यों हो? सिमरन, मालकिन अब हमेशा के लिए कहीं और जा रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि उनके जाने के बाद मुझे कहाँ काम मिलेगा। आप चिंता नहीं करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह राशि अपनी बेटी सिमरन से कहती है, सिमरन, मैं कुएं से पानी लेने जा रही हूँ। जब तक तुम अपने भाई का और अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। उसके बाद राशि कुएं से पानी लेने चली जाती है। राशि को देखकर उसके गांव की दो औरतें आपस में बात करने लगती हैं। अरे सोनम, ये तो वही है ना जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है? हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये वही औरत है। दोनों औरतों की बात सुनकर राशि को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बातें बनाने से अच्छा है कि आप पानी लेने पर ध्यान दो। इतना बोलकर राशि अपना मटका उठाती है और वहाँ से चली जाती है। राशि थोड़ी देर बाद घर पहुँच जाती है और मटका रख देती है। इतने में सिमरन आती है और बोलती है, माँ, आज आप इतनी जल्दी पानी लेकर आ गईं। अच्छा, अब मैं खाना बना दूं क्या? आज कुएं पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसीलिए जल्दी पानी लेकर आ गई। तुम खाना बना लो, जब तक मैं कोई नया काम ढूंढ कर आती हूँ जिसमें मुझे थोड़े ज्यादा पैसे मिले। वैसे भी अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा है और घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अब थोड़ा ज्यादा पैसे वाला काम ढूंढना पड़ेगा। इतना बोलकर वो काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सिमरन खाना बनाने लगती है। काम ढूंढते ढूंढते राशि एक हलवाई की दुकान पर पहुंचती है और कहती है, साहब, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। मैं कोई सा भी काम कर लूंगी, कितना भी बड़ा काम हो मैं कर लूंगी। नहीं, मैंने पहले ही काम पर बहुत सारे लोगों को रखा हुआ है, अब मुझे जरूरत नहीं है। चलो जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। इस तरह राशि को कोई भी काम नहीं मिलता। राशि बहुत उदास हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी ने भी अपने यहाँ काम पर नहीं रखा। थोड़े से पैसों में हमारा गुजारा नहीं चल पाता है, और अगर मुझे काम नहीं मिला तो राशन कहाँ से आएगा? और मैं अपने बच्चों की कोई भी जरूरत पूरी नहीं कर पाती हूँ। कम से कम खाना तो भरपेट खिला ही सकती हूँ। इस तरह सोचते सोचते राशि अपने घर पहुंच जाती है। सिमरन, मेरे लिए पानी लेकर आ। सिमरन पानी लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद सिमरन कहती है, माँ, खाना भी बन गया है, ले आऊं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो और अपने भाई को खिला दो। सिमरन अपने भाई के साथ खाना खा लेती है और दोनों भाई बहन अपनी माँ के पास जाकर सो जाते हैं। उस रात टेंशन की वजह से राशि को नींद ही नहीं आ रही थी। हे भगवान, मुझे कहीं से तो काम दिलवा दो। मुझे काम नहीं मिला तो हमारा काम कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कल फिर से काम की तलाश में जाऊंगी। इस तरह अगले दिन राशि फिर से काम की तलाश में निकल पड़ती है। उस दिन भी राशि को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता।
इस बात से राशि और भी दुखी हो जाती है और कहती है, अगर आज मुझे कोई काम नहीं मिला तो कल हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएंगे। मैं भूखी रहूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वहीं खड़े रहकर राशि कुछ सोचती है और थोड़ी देर बाद बोलती है, एक काम करती हूँ, जमींदार से कुछ पैसे मांग लेती हूँ। इस तरह घर का राशन तो आ ही जाएगा। ऐसा सोचकर राशि जमींदार के घर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद राशि जमींदार के घर पहुंच जाती है और उसके दरवाजे को खटखटाने लगती है। तभी जमींदार की पत्नी दरवाजा खोलती है। मालकिन, मेरे पास घर के राशन के लिए पैसे नहीं है। मुझे थोड़े से पैसे भीख में दे दीजिए। अगर मेरे बच्चों को खाना नहीं मिला तो वो बीमार हो जाएंगे। राशि की ये बात सुनकर जमींदार की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? घर घर जाकर भीख मांग रही हो। अरे कोई मेहनत से तुम्हारे लिए कमाता है क्या? खुद कमाओ और खुद खाओ। तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी भी अपने बच्चों को भीख मांगकर लाए हुए पैसों का खाना नहीं खिलाती। इससे अच्छा होता कि तुम मर ही जाती। कौन सा तुम अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर पाती हो? जमींदार की पत्नी की बात सुनकर राशि को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। राशि एक नदी के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और खुद से बोलती है, सही कह रही थी मालकिन, मैं अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मुझे जीने का भी कोई हक नहीं है। मैं आज ही अपनी जान इस नदी में कूदकर हमेशा के लिए दे दूंगी। इतना सोचकर राशि नदी में कूदने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर चांद परी आ जाती है और बोलती है, ये क्या कर रही थी तुम? तुम्हें पता भी है हत्या करना कितना बड़ा पाप है। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ परी? मैं जिंदा रहकर भी कौन सा अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर पाती हूँ। मैं पहले नौकरानी का काम करती थी, लेकिन वो लोग हमेशा के लिए कहीं और चले गए, जिसकी वजह से मेरा वो काम भी चला गया। उसके बाद थोड़े बहुत पैसों में घर का राशन ले आती थी, लेकिन अब वो थोड़े बहुत पैसे भी नहीं बचे। अगर आज मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले तो मेरे बच्चे कल खाना नहीं खा पाएंगे। तो ये बात है, चलो तो मुझे अपने घर पर ले चलो। राशि चांद परी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चांद परी राशि के घर की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। चांद परी अपने मन में सोचती है, सच में ये लोग तो बहुत गरीब हैं, मुझे इनकी मदद करनी होगी। इतना सोचकर चांद परी बोलती है, मैं तुम दोनों की मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद चांद परी राशि और सिमरन को अपने साथ परीलोक ले जाती है। वहाँ पहुंचकर चांद परी एक जादुई गाउन और पर्स प्रकट करती है। ये गाउन और पर्स जादुई है, तुम इस गाउन से जो चाहो मांग सकती हो। ये जादुई पर्स तुम अपने घर के बाहर मिट्टी के नीचे दबा कर रख देना। अगले ही पल तुम्हारा घर एक बड़े से बंगले में बदल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चांद परी, सच में आपने तो मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी। उसके बाद राशि जादुई गाउन और जादुई पर्स लेकर अपने घर आ जाती है। चांद परी के कहे अनुसार राशि पर्स को मिट्टी के नीचे दबा कर रख देती है और उसी वक्त उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी एक बड़े से बंगले में बदल जाती है। राशि और उसके बच्चे ये देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद तीनों अपने घर के अंदर जाते हैं और राशि जादुई गाउन से कहती है, हे जादुई गाउन, हमें भूख लगी है, इसीलिए हमें कुछ खाने के लिए दे दो। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। राशि जादुई गाउन की मदद से अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलती है। उस दिन के बाद से उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। राशि की इतनी खुशियाँ उसकी गांव की सोनम और साक्षी से देखी नहीं जा रही थी। दोनों आपस में बातें करती हैं और बोलती हैं, सोनम बहन, राशि आजकल कितने ठाट बाट से रह रही है। हाँ साक्षी बहन, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो एक रात में वो इतनी अमीर हो गई? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। भला नौकरानी का काम करके वो इतना तो नहीं कमा पाती थी जिससे वो अपना इतना बड़ा घर बना ले और रेस्टोरेंट भी। तुम सही कह रही हो,
जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें पता करना चाहिए। चलो उसके घर चलते हैं। उसके बाद दोनों औरतें राशि के घर जाती हैं और बोलती हैं। राशि बहन कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आइए ना। दरअसल हम दोनों बाजार जा रहे थे, तभी हमें प्यास लगी तो हमने सोचा कि यहाँ आकर पानी पी लें। हाँ, आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। राशि उन दोनों के लिए पानी लेने चली जाती है। राशि के किचन में जाने के बाद दोनों औरतें सिमरन को जादुई गाउन से पैसे मांगते हुए देख लेती हैं। ये देखकर दोनों औरतें हैरान रह जाती हैं। देखो सोनम, इनके पास जादुई गाउन है। मुझे तो लग ही रहा था कि ये कुछ चमत्कार ही होगा। चलो अभी जाकर जादुई गाउन ले लेते हैं। इतना बोलकर दोनों औरतें जादुई गाउन लेने दोनों सिमरन के कमरे में चली जाती हैं। जैसे ही साक्षी जादुई गाउन को हाथ लगाती है, उसे जोर जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। ये देखकर साक्षी और सोनम बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। उस दिन के बाद से दोनों औरतें राशि के घर के आसपास भी नहीं जाती हैं। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और राशि अपने प्यारे बच्चों, ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है।